बीजेपी की नई शेरनी तैयार, बिहार की सियासत में मच गया हाहाकार, संभाला अभी से चुनाव का मैदान, विपक्ष देखकर हो गया अभी से परेशान। कहां से लड़ेगी बीजेपी की नई शेरनी चुनाव, खुद किया इंटरव्यू में खुलासा, बिहार से दिल्ली तक सियासी गलियारों में बड़ी हलचल, जानिए कौन है। बिहार में चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी सुरमाओं ने दांवपेच खेलना शुरू कर दिया है। एक और जहां मोदी नीतीश की जोड़ी दम दिखाने को तैयार है, तो वहीं तेजस्वी ने भी मैदान संभाल लिया है। इस बीच बीजेपी की नई शेरनी ने भी हुंकार भरी है, जिसने विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये नई शेरनी, जिसकी दहाड़ ने अभी से सबको हैरान कर दिया है, जिसकी चर्चा बिहार से दिल्ली तक छाई हुई है। इस वीडियो में सब जानते हैं। दरअसल ये नई शेरनी कोई और नहीं बल्कि मैथिली ठाकुर है, जिनकी आवाज के लाखों दीवाने हैं, क्योंकि ये वही युवा सुरसाधिका है जिसने अपनी आवाज से पूरे भारत को मंत्रमुग्ध किया है, लेकिन अब राजनीतिक मंच पर कदम रखने जा रही हैं। ये कोई मामूली सीट नहीं है, यहीं से मैथिली ठाकुर की आवाज गूंजी थी और यहीं से बीजेपी को एक राजनीतिक और सांस्कृतिक चेहरा मिल सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो जबलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सच में चुनाव लड़ने वाली हैं, तो उनका जवाब जितना शांत था उतना ही संकेतों से भरा हुआ। अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, देखते हैं। बस इतना कहना ही काफी था कि बिहार से दिल्ली तक बीजेपी के दफ्तरों में हलचल मच गई। असल में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े के साथ नजर आईं। इसके बाद से कयासों का बाजार गर्म है। खबर है कि बीजेपी बिहार में युवाओं और सांस्कृतिक जुड़ाव की नई ताकत के रूप में मैथिली ठाकुर को चुनावी चेहरा बना सकती है। पार्टी राजनीतिकार मानते हैं कि मैथिली जैसी लोकप्रिय और स्वच्छ छवि वाली गायिका जनता के दिल में सीधा असर डालेंगी, और ये बात सच भी है, क्योंकि बिहार के गांव-गांव में उनका नाम पहले से ही एक सुरों की देवी के रूप में जाना जाता है। अब सवाल है कि बिहार में कहां से बीजेपी की नई शेरनी चुनाव लड़ेगी। इस पर खुद मैथिली ने खुलकर जवाब दिया और कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ती हूं तो अपने गांव से ही शुरुआत करना चाहूंगी, वहीं से जुड़ाव है, वहीं से सब कुछ सीखा है। अगर मैं वहां से शुरू करूंगी तो लोगों से जुड़ने और सीखने का मौका मिलेगा। यानी कि उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि उनकी पहली पसंद बेनीपट्टी विधानसभा सीट होगी। वहीं विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। चर्चा है कि अगर मैथिली ठाकुर मैदान में उतरती हैं तो महागठबंधन के पारंपरिक वोट में सेंध लग सकती है। बीजेपी के अंदर खाने की खबरें कहती हैं कि पार्टी लंबे समय से बिहार में महिला और युवा चेहरों को आगे लाने की कोशिश में है। मैथिली ठाकुर जैसी प्रतिभाशाली, पढ़ी लिखी और संस्कृति से जुड़ी लड़की का एंट्री करना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। जानकारों का भी मानना है कि जहां विपक्ष रोज सरकार पर बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे उठाता है, वहीं मैथिली ठाकुर उसी संघर्ष की जीती जागती मिसाल है, जिन्होंने दिल्ली में संघर्ष कर देश भर में नाम कमाया, लेकिन दिल में हमेशा बिहार बसाया। और अब वही बेटी जब कहती है कि अगर देश के विकास में योगदान देना होगा तो मैं खड़ी हूँ, ये केवल बयान नहीं, एक इरादा लगता है। देखा जाए तो मैथिली ठाकुर अभी सिर्फ 25 साल की हैं, लेकिन उनके चाहने वाले लाखों में हैं। उनके भजन, लोकगीत और देशभक्ति गीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करते हैं। वो उस पीढ़ी की प्रतिनिधि हैं जो एक साथ संस्कृति, तकनीक और राष्ट्रीयता का संगम दिखाती है। यही वजह है कि बीजेपी उन्हें यंग फेस ऑफ कल्चर एंड नेशन के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है। चर्चा ये भी है कि मैथिली ठाकुर बिहार के बेनीपट्टी से मैदान में उतर सकती हैं और उनकी एक झलक ने पूरे चुनावी समीकरण को हिला दिया है। अब सभी की निगाहें बीजेपी की आधिकारिक घोषणा पर हैं, लेकिन इतना तो तय है कि अगर पार्टी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया तो बिहार की सियासत में एक नया तूफान उठेगा। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा।